वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लेसन नंबर 16 कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में लेसन नंबर 15 स्टार्ट किया था, बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो हम लोगों ने कल उसका मीनिंग भी देखा था कि व्हाट इज बायोडायवर्सिटी। जो आपको जीन पूल या स्पीसीज हैबिटेट या इकोसिस्टम में सब डिफरेंस जो दिखाई देता है, मीन्स there is a variation in the living organism in this world, that is known as biodiversity. लाइफ फॉर्म अलग अलग शब्द हैं, that is known as biodiversity. टर्मिनोलॉजी हम लोग को पता है, एडवर्ड विल्सन करके जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने दिया था। नेक्स्ट इज हम लोग 3 लेवल पे डाइवर्सिटी पढ़ेंगे। 3 लेवल में पहला होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी। ये हम लोगों ने पढ़ा था, जीन जो हमारी बॉडी में होते, हर सेल में क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स में फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए होता है, उसको हम लोग जीन बोलते हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। कल आई कलर के बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो जेनेटिक लेवल पे इतना डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, और हम लोगों ने ये भी पॉइंट डिस्कस किया था कि जेनेटिक लेवल, जितना डिफरेंस जेनेटिक लेवल पे होगा उतना उस एनिमल को डिफरेंट हैबिटेट पे एडेप्ट करने और सर्वाइव करने में हेल्प करेगा। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्पीसीज डाइवर्सिटी बहुत डिफरेंट होती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग स्पीसीज आपको देखने को मिलेगी। हम लोगों ने कल एक ही इंटर स्पीसीज और एक ही रीजन में रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ द स्पीसीज भी हम लोगों ने पढ़ा था, याद हो तो, कि एक ही जगह पे एलिफेंट का नंबर ज्यादा है या रेबिट का नंबर ज्यादा है एज कम्पेयर टू द अदर दूसरे जो एनिमल है। दूसरे उसके बाद 2 रीजन में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि ये रीजन से ये रीजन में ज्यादा सेम स्पीसीज के नंबर्स हैं, तो उसको हम लोग रिलेटिव अबेंडेंस बोलते हैं। उनके बाद हम लोगों ने आए थे नेक्स्ट इज, और उसमें एक एग्जांपल था हम लोगों ने, वेस्टर्न घाट है मोर एम्फीबियन स्पीसीज देन ईस्टर्न घाट्स, तो ये हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी आती है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में डाइवर्सिटी जो इकोसिस्टम में और कम्युनिटी में पाई जाती है उसको हम लोग इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर, कल मैंने आपको इकोसिस्टम भी समझाया था और उनका मीनिंग मैंने प्रिसाइजली एक पॉन्ड का एग्जांपल लेके मैंने बोला था कि वहां पे प्रोड्यूसर भी है, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर भी है, डिकम्पोजर हायर कंज्यूमर भी है टॉप रेट के, वो मर जाने के बाद उसको सड़ाने के लिए डिकम्पोजर्स भी है। मीन्स एन इंडिपेंडेंट यूनिट जो इकोसिस्टम का होता है, सॉरी पूरे वर्ल्ड का होता है इंडिपेंडेंट यूनिट, हम लोग उनको इकोसिस्टम कहते हैं, जिसमें बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर दोनों शामिल होते हैं, ठीक है। तो अगर इकोलॉजी और इकोसिस्टम और कम्युनिटी में डाइवर्सिटी आपको अगर देखने को मिले इकोसिस्टम और कम्युनिटी लेवल पे, तो उसको हम लोग बोलेंगे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। एग्जाम्पल दिया है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन इंडिया इज ग्रेटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो बहुत सारे टाइप के इकोसिस्टम प्रेजेंट है। डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, कोरल रीफ्स, मतलब समंदर के अंदर जो पत्थर हैं उसको हम लोग, पत्थर का एक एरिया हो जाता है और क्लोज हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कोरल रीफ्स। वेटलैंड्स, बहुत सारे दलदल हैं। इस्चुरीज, मतलब जहां पे नदी और समुद्र मिलता है उसके माउथ को हम लोग इस्चुरीज बोलते हैं। अल्पाइन मीडोज, मतलब बड़े बड़े पहाड़। तो भारत में इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप की इकोसिस्टम देखने को मिलती है। और हम लोग रिलेटिव इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कंपेयर टू द फॉरेन कंट्रीज और कोल्डर कंट्रीज, जहां पे बहुत टेम्परेचर ठंडा रहता है, वहां पे डाइवर्सिटी भी कम देखने को मिलती है। तो जो हम लोग रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं, और तो वहां पे जो सुटेबल एटमोस्फियर है, क्लाइमेट है, और बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल भी होता है, इसकी वजह से हम लोग वहां की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो इस तरह से तीसरा जो लेवल था, जेनेटिक लेवल हम लोगों ने पढ़ा, डाइवर्सिटी का स्पीसीज लेवल पढ़ा, इकोलॉजिकल लेवल।
ये भी है। नेक्स्ट इज ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी। पूरे दुनिया में स्पीसीज डाइवर्सिटी का क्या रिकॉर्ड है, उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर नेचर एंड नेचुरल कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, हम लोग ये पढ़ चुके हैं। 2004 के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है टोटल नंबर ऑफ प्लांट और एनिमल की स्पीसीज इस दुनिया में अभी 1.5 मिलियन से ज्यादा है, रिकॉर्ड है। ये तो 2004 की बात कर रहे हैं। अभी हम लोग 2020 के आजू बाजू में 17-16 में हम लोग ये बोले 1.8 मिलियन रोज स्पीसीज हम लोग डिस्कवर कर रहे हैं, साइंटिस्ट लोग डिस्कवर कर रहे हैं। और रोज स्पीसीज एक्सटिंक्ट भी हो रही है, लेकिन हमको पता नहीं है। ठीक है, हम लोग इस चैप्टर में आई थिंक सो इसके और इसके आगे वाले में रिवर पॉपर हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, जिसके तहत हम लोगों ने एक इकोसिस्टम को ऐसा कंसीडर किया है कि एक इकोसिस्टम है वो एक एरोप्लेन है। ठीक है, और रिवेट मतलब जो स्क्रू होता है उसको रिवेट बोलते हैं, और उसको खोलने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है पानू, जेने આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ खोलवा માટેનું જે પાનું છે, स्क्रू का जो रिवेट को खोलने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है उसको पॉपर बोलते हैं, पॉपर। तो रिवर पॉपर हाइपोथेसिस एक साइंटिस्ट है, आई थिंक सो इट इज एलरिच, ऐसा कुछ साइंटिस्ट है, पॉल एलरिच। तो उन्होंने बोला कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एरोप्लेन में सफर कर रहे हैं, मतलब इकोसिस्टम में हम लोग हैं, हम लोग रोज एक स्क्रू निकाल रहे हैं, कुछ दिन कुछ वक्त कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, रोज एक रिवेट। आप एरोप्लेन में बैठे, आपने रिवेट निकाल दिया, दूसरी बार बैठे दूसरा रिवेट निकाला, तीसरी बार, और अपने घर पे लेके गए सब। तो थोड़े वक्त थोड़े दिनों तक आप ट्रैवल करेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आपने अपनी सीट के नीचे का ही रिवेट खोल दिया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सीट गिर जाएगी। ठीक है, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरे सारे रिवेट चले गए, बाहर के रिवेट आपने उसके पंख के और जो भी घूम रहा है कहीं पे भी बाहर का एक पंख है उसका आपने रिवेट निकाल दिया, तो यू कैन इमेजिन योर पोजीशन इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, हम लोग हमारे खुद को ही मारने पे तुले हुए हैं। तो शुरू में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन जब हम लोग जो मेन स्पीसीज है जो हम लोगों को इफेक्ट कर सकती है उस स्पीसीज को हम लोग एक्सटिंक्ट कर देंगे उसके बाद। सो हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि देयर इज अ सर्टेन वेज, हम लोग लास्ट में इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि बहुत सारे तरीके से हम लोग कंजर्व कर सकते हैं। पहला तो यूटिलिटेरियन है, नैरो माइंडेड, कि हम लोगों को ये काम आता है इसलिए हम लोग उसको नहीं मारते। तो शायद जितने बर्ड्स और एनिमल मर चुके एक्सटिंक्ट हो गए हैं उनको शायद हम लोग खाते होते, तो शायद ये एक्सटिंक्ट नहीं होते, क्योंकि जो चीजें हम लोगों को जरूरत है उनको हम लोग बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, मतलब गलत तरीके से नहीं मार रहे। पोचिंग मतलब किलिंग ऑफ द एनिमल्स। ठीक है, तो रिवर पॉपर हाइपोथेसिस है। और फॉर एग्जांपल अगर आप सोचो एक बहुत बड़ा सा बनियान ट्री है, उस पर बटरफ्लाई रहते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट रहते हैं, कीड़े मकोड़े रहते हैं, कैमेलियन है, स्क्विरल है, और बहुत सारे बर्ड भी खाने के लिए आते हैं। तो आपने एक इंसेक्ट की सारे इंसेक्ट है उसको आपने मार दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने उसमें से तितली मार दी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सारी एंट को मार दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने बनियान को ही कट कर दिया तो बाकी की सारी जो स्पीसीज है वो भी मर जाएगी। उसको हम लोग को एक्सिस्टेंस बोलेंगे, को एक्सटिंक्शन। तो ये भी हम लोग ये टॉपिक में जो आने वाला है उसमें पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज के तहत 2004 में उन्होंने बोला था प्लांट और एनिमल की स्पीसीज जो है वो 1.5 मिलियन से ज्यादा है। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है रॉबर्ट मे, ये मे महीना नहीं है उसकी सरनेम है। ठीक है, MAY। हम लोग सोचते हैं रॉबर्ट ने भाई मई महीने में कुछ अनाउंसमेंट किया होगा। तो रॉबर्ट मे एक साइंटिस्ट है, और साइंटिफिकली और जो हम लोग मान सकते हैं, ठीक है, ऐसा उन्होंने एक अनुमान लगाया है और बोला है टोटल इस अर्थ पर कितनी स्पीसीज डाइवर्सिटी है, कितनी डिफरेंट टाइप की स्पीसीज है। उन्होंने बोला है ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी कितनी है, ज्यादा, नियरली अबाउट 7 मिलियन। हम लोगों ने सिर्फ डिस्कवर की है 1.8 मिलियन, टोटल कितनी है 7 मिलियन।
कोई दूसरे 2-3 साइंटिस्ट है, उन्होंने 50 मिलियन बोला है, किसी ने 90 मिलियन बोला है, तो वो हम लोगों को शायद विश्वास हो भी सकता है, लेकिन हम लोग उनको मान नहीं रहे क्योंकि साइंटिफिकली हम लोग नहीं देख पा रहे। तो यहाँ पे जो रॉबर्ट मे ने एक स्टेटमेंट दिया है कि 7 मिलियन स्पीसीज दुनिया में हैं, तो मानने योग्य नंबर्स हैं। तो अभी बहुत सारी स्पीसीज ढूंढनी बाकी है। देखो, आउट ऑफ 7 to 8 मिलियन सिर्फ 1.8 मतलब 2 कंसिडर करो तो अभी भी बहुत सारी बाकी है। नेक्स्ट इज जो इसमें हम लोगों ने डिस्कवर कर ली है जो स्पीसीज डाइवर्सिटी, उसमें से 70% एनिमल की है। देखो जितना टोटल आपको, देखो हम लोग 1.8 मान रहे हैं, चलो, या 1.7 मान रहे हैं मिलियन, इतनी हम लोगों ने डिस्कवर कर ली है। उसमें 1.2 एनिमल स्पीसीज डाइवर्सिटी और 0.5 प्लांट की, 0.5 मिलियन प्लांट की स्पीसीज डाइवर्सिटी। ये प्लांट के नंबर नहीं है। अगर नंबर में काउंट करने जाओगे तो प्लांट एनिमल से बहुत ज्यादा, बहुत गुना, मतलब आप 100 गुना और 1000 गुना आप सोच सकते हैं, क्योंकि हर जगह पे आपको प्लांट ही दिखाई देते हैं। ये उसके डिफरेंट स्पीसीज है। फॉर एग्जांपल 5.5 मिलियन स्पीसीज मतलब मैंगो, नीम, बहुत सारे जितने भी प्लांट है उसको काउंट करने, दैट इज द स्पीसीज। और एनिमल 1.2 मिलियन है, मतलब 70% ऑफ द टोटल स्पीसीज डाइवर्सिटी फाउंड, 70% एनिमल है, एनिमल की डाइवर्सिटी है। वाइल्ड प्लांट की 22 और नियरली है, बाकी की एल्गी और फंगाई और जो भी हम लोग छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें हम लोगों ने प्रोटिस्टन को नहीं इंक्लूड किया है, क्योंकि मैंने कल भी पिछले लेक्चर में भी बोला था कि अगर आप प्रोटिस्टा को कैलकुलेट करने जाओगे तो यू नीड नॉट रीच टू एनी एंड पॉइंट, राइट। बहुत सारे जीरो लगेंगे, उतनी वैरायटीज है। नेक्स्ट, अमोंग द एनिमल 70% इंसेक्ट है। देखो टोटल स्पीसीज में से 70% एनिमल है, एनिमल को 100% कंसिडर करो तो उसमें से 70% इंसेक्ट है। अगर एवरी 10 एनिमल को काउंट करोगे उसमें से 7 तो इंसेक्ट ही मिलेंगे अर्थ पे, ठीक है। तो इंसेक्ट सबसे ज्यादा है। प्लांट में सबसे ज्यादा आई थिंक सो विल कंसिडर फंगाई। फंगाई को भी हम लोग 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांट में कंसिडर करते थे। इंडिया में लैंड 2.5% है। टोटल दुनिया की जो एरिया है उसमें से इंडिया के पास कितना है, 2.4% ओनली एरिया, इतना ही है पूरी दुनिया की जमीन। 100% जितनी भी लैंड है, जितनी भी सॉइल है, उसको 100% गिनो तो हमारे इंडियंस के भाग में या इंडिया के भाग में कितना है, 2.4% एरिया। बट ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी देखो 1.7 है, उसको 100% करो तो भारत के पास 8% ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए। उसमें से भी प्लांट की स्पीसीज कितनी है, 45,000, 45,000 से भी ज्यादा प्लांट की स्पीसीज है। और उससे 2 गुनी एनिमल की स्पीसीज इंडिया में पाई जाती है, मतलब 90,000 और 1 लाख एनिमल स्पीसीज इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं। तो इस तरह से हम लोग बायोडाइवर्सिटी में बहुत आगे भी बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट जो मैं टॉपिक लेने वाला हूँ, यहाँ पे एक ग्राफ दिया है, वो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पाई चार्ट दिया है, तो इसको मैं शायद रब कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, और वो पाई चार्ट हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। उसमें भी स्पीसीज डाइवर्सिटी का कुछ एग्जाम्पल के साथ दिया है, राइट, कि कितनी स्पीसीज कहाँ पे पाई जाती है। उसमें भी क्लासिफिकेशन किंगडम के हिसाब से किया गया है। किंगडम वाइज 3 पाई चार्ट बनाए हैं, तो हम लोग अभी वो स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इनवर्टिब्रेट का ऐसा एक चार्ट दिया है, और यहां से ऐसे। तो सबसे ज्यादा जो है वो है इंसेक्ट, ये हम लोगों ने पढ़ा था, इनवर्टिब्रेट की बात करें। इनवर्टिब्रेट में इंसेक्ट हम लोगों ने देखा 70% है, ठीक है। नेक्स्ट इज मोलस्कन्स। तो यहां पे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये है मोलस्कन्स। तो मोलस्कन्स की स्पीसीज डाइवर्सिटी
यहाँ पे दी है। नेक्स्ट इज क्रस्टेशियन। क्रस्टेशियन की बहुत छोटी है, ये है क्रस्टेशियन। ये जब हम लोग एनिमल किंगडम पढ़े थे उसमें सारे ये टर्मिनोलॉजी आ गए थे। क्रस्टेशियन क्या है, मतलब जो ओशियन में रहने वाले हैं वो है। और दूसरे एनिमल, अदर एनिमल ये है। तो आप सोच सकते हैं इनवर्टिब्रेट का एक पाई चार्ट दिया है, सबसे ज्यादा आपको इंसेक्ट, सीधा यहाँ पे आपको ये पाई चार्ट दे देंगे और ब्लैंक पूछ देंगे ए बी सी डी, ठीक है। कौन कौन से हैं ढूंढ निकालो, या 1 2 3 4 कौन कौन से हैं ढूंढ निकालो। इस तरह से नीट में और बोर्ड में भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद वर्टिब्रेट की बात करें हम लोग। वर्टिब्रेट में हाफ ऑफ द स्पेस इज कवर्ड बाय द फिशिश। देखो स्पीसीज डाइवर्सिटी फिशिस में बहुत ज्यादा है। उसके बाद एक यहाँ पे स्ट्रक्चर है ऐसा, और फिर है ऐसा और ऐसा, मतलब यहाँ पे पाए जाएंगे मैमल्स जो हम लोग आते हैं, जिसमें हम लोग आते हैं, जो मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है। इसमें ये वाले हैं बर्ड्स, और ये वाले हैं रेप्टाइल्स, और ये वाले हैं एम्फीबियंस। तो देखो वर्टिब्रेट में आप सबसे ज्यादा पूछेंगे कि वर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी किसमें है, तो फिशिस आएगी, जो बहुत डिफरेंट टाइप की स्पीसीज पाई जाती है। उसके बाद मैमल्स है, सॉरी, इन द अदर हाफ देयर आर 4 चीज, मतलब देयर आर 4 काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन वर्टिब्रेट, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। तो इस तरह से आपको शायद पूछें कि वर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी किसमें है, इनवर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा किसकी है। एक बार शायद इंसेक्ट का पूछा हुआ है, इनवर्टिब्रेट में सेकेंड नंबर की, सेकेंड लार्जेस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी किसमें है, तो आपको मोलस्कन्स का ध्यान में रखना है। और एक तीसरा भी पाई ग्राफ दिया है या पाई चार्ट दिया है, जो स्पीसीज डाइवर्सिटी रिप्रेजेंट करता है प्लांट्स की। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, प्लांट में सबसे ज्यादा कौन है, ठीक है, प्लांट में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी किसकी है, ये भी आपको एक पाई चार्ट में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ये पाई चार्ट है, प्लांट की बात कर रहे हैं हम लोग। आप लोग एक ऐसा क्रॉस बना दीजिए, और एक क्रॉस है शायद, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको डार्क कर रहा हूं मैं, और यहाँ पे डॉट 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 कर रहा हूं ताकि इजीली समझ में आए, और बाकी तो सब इजी है। तो देखो फंगाई की स्पीसीज डाइवर्सिटी ये है एंजियोस्पर्म, ये वाली है फॉन एंड एलिस, फॉन एंड मोसिस भी कह सकते हैं और एलिस भी कह सकते हैं। ये मोसिस है, ये अलगी, और ये है लाइकेन। तो यहाँ पे आप प्लांट की स्पीसीज डाइवर्सिटी देख सकते हो। फंगाई एंड एंजियोस्पर्म, आई थिंक सो फंगाई सबसे ज्यादा है, उसके बाद एंजियोस्पर्म है। देखने से तो ऐसा लगता है, लेकिन दिया नहीं है कुछ, तो हम लोग उनको एस्टिमेट कर नहीं सकते। तो फंगाई एंड एंजियोस्पर्म इक्वली हम लोग बोलेंगे, शेयर कर रहे हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी का। प्लांट के केस में मोसिस एंड फर्न और लाइकेन एंड algae भी उसमें थोड़ा बहुत पार्ट्स प्ले कर रही है। तो इस तरह से 3 पाई चार्ट आपको दिए हैं, ये आपको डिटेल में रट्टा मार के रखना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। फिगर दे देंगे, बहुत इजी होता है आपके लिए, ठीक है। कुछ अपना न्यूमेरिक्स बना दो, इजीली याद, फिर कभी भी याद करो तो आपको याद रह जाएगा। नेक्स्ट हम लोग पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक के तहत बायोडाइवर्सिटी सब जगह पे एक जैसी नहीं है, हर जगह पे अलग अलग बायोडाइवर्सिटी पूरी दुनिया में पाई जाती है। तो हम लोगों ने एग्जाम्पल भी देखा था इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी में, कि इंडिया में ड्यू टू इट्स रीजन, ड्यू टू डिफरेंट हैबिटेट्स,
इंडिया हैज द रिच बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट में एक पॉइंट भी देखा था कि एरिया हमारे पास 2.4 परसेंट है और स्पीसीज डाइवर्सिटी, ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी 8.1 है। सो यू कैन इमेजिन द वे वी आर हैविंग अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज। क्यों ऐसा क्यों है कि हमारे इंडिया में ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है? बिकॉज ऑफ द पोजिशन, because of the different ecosystem that are present inside the Indian subcontinent, or the temperature, rainfall, or the climatic condition which will support more of survival ability to different organism। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट यहाँ पे कंडीशन मिल जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे इंडिया में बहुत ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है।